केदारनाथ धाम हिंदुओं का एक ऐसा पवित्र धाम है जहां हर व्यक्ति को जीवन में एक बार जाने की इच्छा जरूर होती है। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम हर हिंदू धर्म के व्यक्ति के लिए स्वर्ग के समान माना जाता है। इसकी लोकप्रियता व प्रसिद्धि को देखकर हर किसी के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर केदारनाथ से जुड़ी कुछ अनकही बातें क्या हैं। इसलिए आज हम केदारनाथ से जुड़े एक दो नहीं बल्कि 10 ऐसे रोचक तत्व के बारे में जानेंगे जो आपको बहुत आश्चर्यचकित करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। केदारनाथ का सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक है जो धरती में से प्रकट हुआ था। इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत के समय की पांडव व भगवान शिव से जुड़ी कथा प्रचलित है। नंबर 9। केदारनाथ पंच केदार में से एक होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। दरअसल एक समय में नर व नारायण इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन दोनों को दर्शन दिए। इसके बाद शिव ने अपने एक रूप में हमेशा के लिए इस स्थल पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का आशीर्वाद दोनों को दिया। उसके बाद से केदारनाथ का स्थान ज्योतिर्लिंगों में भी सम्मिलित हो गया। नंबर 8। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इनमें से सबसे रोचक तत्व व रहस्य ये है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई होने पर इतने विशाल खंडों को पहुँचाना व फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता है। मंदिर निर्माण का यह अद्भुत रूप इसे और रोचक बना देता है। नंबर 7। केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 माह के लिए ही खुलता है। मई में अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाता है व दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा में इसे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद मंदिर के कपाट 6 माह तक बंद रहते हैं व भगवान शिव के प्रतीकात्मक रूप को नीचे उखी मठ में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय यहाँ पर भीषण बर्फबारी होती है। इस दौरान केदारनाथ धाम जाने के लिए सभी मार्ग बंद हो जाते हैं तथा यह स्थल पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। नंबर 6। केदारनाथ के मुख्य मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है जिसका नाम भैरवनाथ मंदिर है। भैरवनाथ को इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है जिनके द्वारा केदारनाथ मंदिर व इसके आसपास वाले स्थलों की सुरक्षा की जाती है। जब कोई भी केदारनाथ की यात्रा पर जाता है उसका इस भैरव मंदिर में दर्शन करना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। सर्दियों में बाबा भैरवनाथ के द्वारा ही केदारनाथ में मंदिर की सुरक्षा व पूजा की जाती है। नंबर 5। केदारनाथ धाम का एक सबसे बड़ा रोचक तत्व यहाँ की जलने वाली अखंड ज्योति से जुड़ा हुआ है। दरअसल जब मंदिर के पुजारियों द्वारा सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद कर ताला लगा दिया जाता है तब मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक छोड़ दिया जाता है। इसके 6 माह के पश्चात जब मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं तब यह दीपक उसी तरह जलता हुआ पाया जाता है। इसके साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कल ही किसी ने मंदिर में पूजा अर्चना की हो व साफ सफाई की हो। 2013 में आई भीषण त्रासदी के बाद जब मंदिर के कपाट मई माह में खोले गए थे तब भी यह अखंड ज्योति जल रही थी। नंबर 4। वर्ष 2013 में आई केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता है। यह आपदा इतनी ज्यादा भीषण थी कि लगभग 10,000 से भी ज्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी व केदारनाथ जाने का मार्ग व अन्य स्थल पूरी तरह तहस नहस हो गए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस समय मुख्य मंदिर को आपदा में कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इसका कारण था बाढ़ के पानी में बहकर आई एक विशाल चट्टान जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर 2 भागों में बट गया था व मंदिर के दोनों ओर से निकल गया था जिस कारण मंदिर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा था। यह एक चमत्कार ही था जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। नंबर 3। केदारनाथ ने केवल 2013 की प्राकृतिक आपदा ही नहीं झेली है बल्कि 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फ से ढका रहा था। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय देहरादून के द्वारा एक शोध किया गया था जिसमें बताया गया था कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इस जगह पर भीषण बर्फबारी हुई थी और उस बर्फबारी में न केवल केदारनाथ मंदिर बल्कि संपूर्ण क्षेत्र बर्फ में दब गया था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में बर्फ हटने के बाद मंदिर पुनः देखने को मिला और यहाँ फिर से यात्रा शुरू कर दी गई। मंदिर की दीवारों पर बर्फ से ढके होने के निशान आज तक देखे जाते हैं। नंबर 2। केदारनाथ मंदिर का एक रोचक तत्व यहाँ के पुजारियों से भी जुड़ा हुआ है। सदियों पहले जब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया था तब उनके द्वारा केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। साथ ही उनकी समाधि भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। नंबर 1। पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उनके अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन होगा और इस क्षेत्र पर सभी धाम लुप्त हो जाएंगे जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ मुख्य हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा।
तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे मैं आपके लिए ऐसी मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद।